और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हमास के आतंकियों को खत्म करने की कसम खा चुका इजराइल पिछले 40 दिनों से हमला कर रहा है। आसमान से लेकर जमीन तक आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुका है। ऐसे में पहली दफा इजराइल की सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि हमास के साथ ही उसके हमदर्दों की भी बोलती बंद हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। उल्टा पड़ गया हमास का दाग, बेनकाब हुआ आतंक का चेहरा। अपनों ने भी छोड़ा हमास का हाथ। फिर फेल हुआ हमास का इमोशनल कार्ड। अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमले का अंजाम क्या होगा, यह हमास अच्छी तरह से जानता था। जिसके घर में घुसकर उसने आतंक मचाने की हिमाकत की थी, उसकी जिद से पूरी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि जिस दुश्मन को वो छेड़ने जा रहा है, वो कई बार उसको घुटनों पर ला चुका है। बावजूद इसके उसने इजराइल में घुसकर हमला किया। तो इसके पीछे उसका वो झूठा भ्रम था, जो अब एक के बाद एक टूटता जा रहा है। हमास को उम्मीद थी कि इजराइल गाजा पर सीधा हमला नहीं करेगा। हमास को यकीन था कि इजराइल की सेना गाजा में नहीं घुसेगी। हमास समझता था कि बंधकों की कीमत पर वो बच जाएगा। हमास को लगता था कि नागरिकों के नाम पर उसकी जान बच जाएगी। हमास को पक्का भरोसा था कि उसके साथी मुल्क उसे हर हाल में महफूज रखेंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक के बाद एक हमास के हर भ्रम को इजराइल नेस्तनाबूद करता रहा और अब उसका वो आखिरी भ्रम भी इजराइल के स्ट्राइक का शिकार हो गया, जिसके दम पर दुनिया भर में उसका इमोशनल कार्ड चल रहा था। ये वीडियो उसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसमें इजराइल की सेना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में एक्शन करते दिख रही है। वैसे तो सेना ने अस्पताल को पिछले कई दिनों से घेर रखा था और अस्पताल के बाहर हमास के आतंकियों से उसका मुकाबला भी चल रहा था। लेकिन बुधवार को एक सटीक जानकारी के बाद सेना अस्पताल के भीतर घुस गई और वहां उसे जो मिला, उसने हमास और उसके साथी मुल्कों के इमोशनल दावों को तार-तार कर दिया। צה"ל ממשיכים לפעול בשעה זו באופן ממוקד במרחב בית החולים שיפה. אנחנו נכנסנו לפעולה הזאת אתמול בלילה. שיפה כמקום שידענו עליו מודיעינית שיש בו תשתית טרור, ומאז אנחנו מעמיקים את הפעולה. इजराइल की सेना के अस्पताल के भीतर घुसते ही हर तरफ हड़कंप मच गया। अस्पताल के भीतर एक्शन पर हर तरफ सवाल उठने लगे। सबने इसे न सिर्फ युद्ध नियमों का उल्लंघन बल्कि अमानवीय तक बताया। लेकिन इजराइल की सेना के पास अस्पताल में आतंकी अड्डा होने की जानकारी इतनी सटीक थी कि वो हर दावे को नजरअंदाज करते हुए अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाते रहा। आतंकियों की तलाश में सेना ने अस्पताल के हर वार्ड से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक की छानबीन की, लेकिन उन्हें वैसा कुछ बड़ा नहीं मिला जिसके होने की उनके पास जानकारी थी। तभी सेना की टुकड़ी अस्पताल के बेसमेंट में पहुंची और वहां जो दिखा, उसने सबके होश उड़ा दिए। חומרי מודיעין, טכנולוגיות צבאיות וציוד צבאי. בנוסף, הותרה מפקדה מבצעית, ובה אמצעי קשר וטכנולוגיות מבצעיות השייכות לחמאס. הטכנולוגיות והחומרים הועברו למיצוי ובדיקה של גורמי המודיעין. הכוחות ממשיכים לסרוק את בית החולים באופן ממוקד ועל פי מודיעין, ואנחנו נמשיך לעשות זאת על מנת לאסוף עוד פרטים, לגלות עוד אמצעים ולחשוף את פעילות הטרור בבית החולים. तस्वीरों में देखिए अस्पताल से मिला हथियारों का ये जखीरा। बंदूक, बम, गोला बारूद सब कुछ यहाँ रखा हुआ मिला। हमास ने अस्पताल में ही अपना हेडक्वार्टर खोल रखा था। यही नहीं, तलाशी के दौरान सेना को हमास आतंकियों की वर्दी भी मिली है, जिसने उनके मंसूबों को और साफ कर दिया। ניהלנו מגעים רבים עם גורמים בבית החולים לפינוי חולים וחוסים, בהם חמאס ניסה להשתמש כמגן אנושי. אני יכול לתאר כבר פה שמצאנו מדים
של פעילי חמאס שהושלכו ברצפת בית החולים על מנת שיאפשרו לאותם פעילים להימלט כנראה במתווה אזרחי. अस्पताल में आतंकियों का अड्डा होने की बात तो इजराइल पहले से ही करता रहा है और इस पर एक्शन की तैयारी भी उसने शुरू कर दी थी। यही वजह है कि न सिर्फ अल शिफा अस्पताल बल्कि गाजा के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल अल कुद्स पर भी उसकी नजर कई दिनों से थी और इन अस्पतालों के बाहर इजराइल की सेना भी तैनात है। लेकिन उन्हें इंतजार था सटीक जानकारी का, जिसके बाद शुरू हुआ एक्शन अस्पताल के अंदर और पूरी दुनिया ने देखा अस्पताल के भीतर आतंकी अड्डे का जीता जागता सबूत। अस्पताल के भीतर हथियारों का जखीरा मिलते ही इजराइल के साथियों की आवाज न सिर्फ पहले से ही अधिक बुलंद हुई बल्कि हमास के खात्मे का उनका संकल्प भी और मजबूत हुआ। First war crime is being committed by Hamas by having their headquarters, their military, hidden under a hospital. And that's a fact. That's what's happened. Israel did not go in with large number of troops, did not raid, did not rush everything down. They've gone in, and they've gone in with their soldiers carrying weapons, their guns. सबूतों का असर सिर्फ इजराइल के दोस्तों पर ही नहीं हुआ बल्कि हमास के साथी भी अब बगले झांकने लगे हैं। हमास को हर तरह की मदद देने वाला ईरान भी ऐसा ही साथी है जिसने अब उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने अब साफ किया कि उनका मुल्क हमास की तरफ से युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। हमास जानता है कि अब उसका अंत न सिर्फ तय है बल्कि बेहद नजदीक भी है, क्योंकि जैसे जैसे उसके आतंक की कहानी दुनिया के सामने उजागर हो रही है, उसके हमदर्द भी खुलेआम उससे दूर रहने का ऐलान कर रहे हैं। उसके विरोधियों का हमला उस पर और तेज होता जा रहा है। इन सब के बीच हमास को अब तलाश है इस जंग से निकलने की एक सटीक एग्जिट प्लान की, जो फिलहाल उसके पास नहीं है। इजराइल की सेना ने किया बड़ा दावा, हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के मकान पर लड़ाकू विमानों से किया हमला। इस्माइल हानिया ने ही करवाया था इजराइल पर हमला। इजराइल की सेना ने अल शाती कैंप से हथियारों का जखीरा मिलने का किया दावा। इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास ने अल शाती कैंप के नीचे कमांड सेंटर बनाया हुआ था। जंग के बीच 3 दिन युद्ध विराम के बदले 50 बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हुआ हमास। कतर की मध्यस्थता में हो सकती है बंधकों की रिहाई। नेतन्याहू ने दावा किया कि जल्द ही पूरे गाजा से हमास को खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा, हमास को पूरे गाजा में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को दी बड़ी धमकी, जल्द ही हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जंग के 41वें दिन इजराइल ने साझा की आगे की रणनीति। इजराइल का दावा, उत्तरी गाजा में हमास के खात्मे के बाद दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ेगी इजराइल की सेना। इजराइल की सेना ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तहस नहस करने का किया दावा। गाजा के अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल की सेना का एक्शन जारी है। अस्पताल से हथियार मिलने का किया दावा। अमेरिका ने कहा अस्पताल पर हमला इजराइल का फैसला। गाजा में अल शिफा अस्पताल पर इजराइल की सेना की कार्रवाई और हुई तेज। इजराइल की सेना ने दावा किया हमास अल शिफा अस्पताल को जंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में मरीजों की बड़ी मुश्किलें। अस्पताल के डायरेक्टर ने सभी विभाग के ऑक्सीजन और बिजली की सप्लाई रोकने का लगाया आरोप। गाजा के अल शिफा अस्पताल में हथियार और गोला बारूद का जखीरा मिलने का दावा। इजराइल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। हमास ने इजराइल की सेना पर अल शिफा पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे कमांड सेंटर होने के आरोप से किया